Hello my dear students, how are you? You are most welcome in Strong English classes. जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आप सबको नरेशन की परिभाषा, डायरेक्ट नरेशन के कितने प्रकार भाग होते हैं, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के कितने फॉर्म होते हैं, इनके बारे में मैंने बताया। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं। अब अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आई बटन दबा करके प्रेस करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है, डायरेक्ट नरेशन बनाते कोई इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए कि इसमें क्या है कि जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन तो बहुत तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक प्रोनाउन है। सारे प्रोनाउन के बारे में हम लोग नहीं सीखेंगे, बल्कि केवल हम लोग जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया है डायरेक्ट नरेशन के तो कैसे परिवर्तन होगा। तो डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत केवल प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के क्या होते हैं पहले मैं उसको बताऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन के नंबर होते हैं, पर्सन होते हैं, जेंडर और केस होते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इनके केस भी होते हैं, इनके नंबर भी होते हैं और इनके जेंडर भी होते हैं। अब हम कभी कभी बच्चे प्रश्न करते हैं कि कैसे हम प्रोनाउन को समझें कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि सेकेंड का कैसे है, थर्ड का कैसे होता है, यानी हम इसको कैसे पर्सन बनाते हैं उस पर थोड़ा से प्रकाश डालेंगे एक चित्र के माध्यम से। देखिए इसमें क्या है कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो बात बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यह वीडियो मत देखिए, केवल कॉपी कलम लेकर के उसको नोट करते रहिए और ध्यान से सुनिए। और देखने से ही नहीं आएगा, सुनिए और उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए यह मैं एक चित्र बना रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं पर्सन आपको समझाऊंगा कि पर्सन तीनों कैसे होते हैं, यानी इनको क्यों फर्स्ट पर्सन में रखा गया, क्यों सेकंड में रखा गया, क्यों थर्ड पर्सन बोला गया। तो आपको इस चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा और आप, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसमें चित्र के माध्यम से जो मैं बताऊंगा स्पष्ट रूप से क्लियर होगा कि फर्स्ट पर्सन यानी क्यों रखा गया, सेकंड पर्सन को क्यों सेकंड पर्सन कहा गया, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन क्यों कहा गया, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझाए जाएंगे। आपको ध्यान से देखना है कि कैसे पर्सन होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन क्यों बोला गया, यानी आई को या वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन क्यों बोलते हैं, या आई वी क्यों फर्स्ट पर्सन का हो गया। ये सब चीज़ें आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि ये पर्सन के फिगर हैं, यानी व्यक्ति के चित्र, यानी चेहरे बना रहे हैं और इसी से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कैसे होता है। ध्यान से देखेंगे ये सब और स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कभी कभी पर्सन नहीं समझ पाते हैं और समझाने में हम लोग तरीके से अगर समझा दें तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन ये क्यों है, सेकंड पर्सन का क्यों है और थर्ड पर्सन क्यों है। तो हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ ऐसे ही पर्सन बनते हैं। देखिए ध्यान से, आप इसमें क्या है कि 3 पर्सन हैं, देख सकते हैं। पर्सन माने व्यक्ति, इसमें 3 व्यक्तियों के फिगर मैंने बनाया है। और देखिए जब बातचीत करते समय जो व्यक्ति जिस क्रम पर रहता है वह उसी पर्सन का होता है। जैसे इसने इनसे बात किया और इनकी बात किया, और जब बात करने वाला सदैव कौन होता है, पहले नंबर पर होता है, और सुनने वाला सदैव दूसरे नंबर पर होता है, और जिसकी बात होती है वह हमेशा तीसरे नंबर पर होता है।
अब देखिए अगर बात करने वाला पहला है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन है। तो हमेशा बात करता है कन्वर्सेशन के अंतर्गत, देखिए कि आई और वी होते हैं, आई और वी होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के हैं। जब आई यानी हम या मैं बोलते हैं तो यू सुनते हैं, यू माने आप सुनते हैं। देखिए सुनने वाला, बात के क्रम में यू सेकेंड पर्सन पर है, इसलिए यू को सेकेंड पर्सन माना गया। और जब हम बात किसी की करते हैं तो बात के क्रम में तीसरे स्थान पर होता है, इसलिए वह थर्ड पर्सन का होता है। जिसे हम कह सकते हैं ही या सी या दे या इट भी हो सकता है या कोई नाउन हो सकता है। ध्यान से देखेंगे तो आप, हम समझा रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आया। देखिए अगर मैं कहूँ कि यह डस्टर है, चाक है और यह डस्टर है, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने वाला आई फर्स्ट पर्सन और आप सुनने वाले सेकेंड पर्सन, और जिसकी बात हो रही है वह तीसरे नंबर पे है डस्टर। डस्टर इसका मतलब डस्टर तीसरे नंबर पर आ रहा है तो ये थर्ड पर्सन है। जैसे हम कह दें कि राम जा रहा है, तो राम जा रहा है, जब राम जा रहा है मैं बोला तो आप सुने, और राम की बात मैं कर रहा हूँ तो राम थर्ड पर्सन हो गया, आप सुने यू तो सेकंड पर्सन हो गया, और मैंने यानी आई बोला तो फर्स्ट पर्सन। तो आप देख सकते हैं कि बात के क्रम में जो पहले स्थान पर है फर्स्ट पर्सन और जो दूसरे स्थान पर है सेकेंड पर्सन, और जिसकी बात कर रहे हैं वह तीसरे स्थान पर है तो थर्ड पर्सन। तो ही सी दे इट और कोई भी नाउन थर्ड पर्सन के होते हैं। यू सदैव सेकेंड पर्सन का होता है और आई और वी फर्स्ट पर्सन के होते हैं। अब इसको आप इसी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देखिए कैसे हम लोग प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं, उस नियम को देखेंगे। प्रोनाउन के परिवर्तन के नियम क्या हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन के कितने परिवर्तन के नियम हैं। प्रोनाउन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन के परिवर्तन के मुख्य रूप से 4 नियम हैं। पहला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन, नंबर के अनुसार बदलते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन, नंबर के अनुसार बदलते हैं। तीसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे अपने इच्छा अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं। और चौथा और अंतिम नियम कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। यही माने प्रोनाउन के परिवर्तन के नियम हैं। हम एक सूत्र बनाए हैं, उसको भी हम लोग ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं। सन 123 को ध्यान से देखिए, इसको समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। सन 123 ध्यान से देखिए, पहले इसको हम कंफर्म कर दे रहे हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। फर्स्ट फॉर फर्स्ट पर्सन यानी 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। ये क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे और इसको रिपोर्टिंग पार्ट वाले भाग में देखेंगे, जिसको हम लोग आरबी या आरपी कह सकते हैं, यानी इसमें देखेंगे। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। यानी यह कहता है, अभी हमने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदला जाएगा।
यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगा हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के जेंडर पर्सन नंबर के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसे नो चेंज करते हैं, यानी बदलते ही नहीं हैं। आप देखिए यही है माने सन 123। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यदि फिर कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के जेंडर पर्सन नंबर के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात नो चेंज करते हैं। इसी के आधार पे हम लोग चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, हम उदाहरण ले रहे हैं। परिवर्तन जो है प्रोनाउन का, इसके 4 नियम सुझाए गए हैं, बताए गए हैं। पहला नियम बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के जेंडर पर्सन नंबर के अनुसार बदलते हैं। और दूसरा नियम बताया गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदलते हैं। और फिर बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे अपने इच्छा अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं। और अंतिम यानी चौथा बताया गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि श्याम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम योर सन। ध्यान से देखेंगे तो हम ये उदाहरण ले रहे हैं, तो आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। यह है डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा क्या, आप पहले के नियम का पालन करेंगे। श्याम सेड का टोल्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव का है। श्याम टोल्ड मी दैट हो जाएगा। अब जब हम दैट लगा के आगे बढ़ते हैं तो मिलता है प्रोनाउन। लेकिन जब हम प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रोनाउन के पर्सन को देखेंगे कि किस पर्सन का है। अब आप देख सकते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन का है और नियम कहता है यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो वह रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के जेंडर पर्सन नंबर के अनुसार बदलेगा। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब का श्याम है। देख सकते हैं आई फर्स्ट पर्सन, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है, श्याम। श्याम का हम क्या कर लेंगे, प्रोनाउन निकाल लेंगे। श्याम का प्रोनाउन होगा ही। अब देखेंगे कि ही लिखा जाएगा कि हिम होगा कि हिज होगा, यह कौन बताएगा, आई का केस बताएगा। आई सब्जेक्टिव केस में है, इसका मतलब ही भी सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, ही। आप देखिए यह एम है, एम का टेंस परिवर्तन के नियम में बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगा, तो एम का वाज हो जाएगा। अब हम फिर क्या पाए, प्रोनाउन। यह प्रोनाउन कौने पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, नियम कहता है, दूसरा नियम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा हो तो वह रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदलेगा। अगर हम देखें कि तो यह सिस्टम बन रहा है, यह जा रहा है यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन है, मी। अब मी क्या है, मी एक प्रोनाउन है लेकिन कौने केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ क्या है, पॉजेसिव केस है। इसका मतलब मी का पॉजेसिव केस यहाँ आएगा। मी का पॉजेसिव क्या आएगा, माई। क्या होगा, माई। अब यह सन क्या है, सन रहेगा क्योंकि सन क्या है, एक नाउन है। नाउन भी थर्ड पर्सन का होता है, नो चेंज। अब देख सकते हैं कि देखिए श्याम टोल्ड मी दैट ही वाज माई सन, इसका इनडायरेक्ट बना। आप देख सकते हैं जब भी हम लोग ऐसा करते हैं तो ध्यान देते हैं कि प्रोनाउन किस
पर्सन का है, बिना पर्सन जाने हम नहीं जान पाएंगे कि वह किसके अनुसार बदलेगा। देख सकते हैं आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, यानी श्याम का ही प्रोनाउन हो गया तो आई ही बन गया। आई एम वाज हो गया। योर कौन पर्सन का है, यह सेकेंड पर्सन का है। नियम कहता है कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी। मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई। अब क्या हो गया पूरा, श्याम टोल्ड मी दैट ही वाज माई सन। अब ध्यान से और देख लीजिए, हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। कभी भी देखिए, जब भी हम प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे निश्चित रूप से यही चारों नियम का ध्यान देंगे कब, लेकिन जानना होगा कि किसका क्या होता है। जैसे हम कह दें कि मोहन सेड टू दी बॉयज, मोहन सेड टू दी बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा। अगर हम कह दें कि यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में मैंने यह लिख दिया अगर कि यू हैव टेकन योर टी, यू हैव टेकन योर टी। ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज है, यह भी एक डायरेक्ट नरेशन है। मोहन सेड टू द बॉयज यू हैव टेकन योर टी, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, फिर वही बात होनी है जैसे पहले जैसा। मोहन सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। फिर द बॉयज, अब फिर क्या लगा, दैट लग गया। दैट के बाद मिला कौन, प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन मिला, यू। अब हमें पहले जानना है कि यू कौने पर्सन का प्रोनाउन है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि यू सदैव सेकेंड पर्सन का होता है, क्योंकि यह कन्वर्सेशन में दूसरे स्थान पर होता है, और यू सेकेंड पर्सन का है, इसलिए अब नियम चलेगा कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है अगर रिपोर्टेड स्पीच में। तो सन 123 कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन का है, प्रोनाउन वाला सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, दी बॉयज। दी बॉयज का प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे। एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी कोई प्रोनाउन अगर प्लूरल नंबर का है, चाहे वह फेमिनिन का हो चाहे मेस्कुलिन का, तो उसके लिए प्रोनाउन सदैव दे बनता है। अगर एक वचन का है, अगर फेमिनिन का है तो सी बनेगा, और मेस्कुलिन का है तो ही बनेगा। लेकिन यहाँ बॉयज है तो बॉयज का दे होगा, तो यानी यहाँ यू क्या बन जा रहा है, दे। अब दे हो गया। अब यहाँ हैव क्या हो जाता है, हैड। यह बताए हैं टेंस परिवर्तन में। टेकेन क्या हो जाएगा, टेकेन। अब फिर मिला कौन, योर प्रोनाउन। योर क्या है, यह भी सेकेंड पर्सन का है, फिर बॉयज के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन केस में अंतर है। देखिए योर क्या है, पॉजेसिव केस है, तो दे का पॉजेसिव केस क्या होगा वह लिखना हो। दे का पॉजेसिव केस दियर होता है। अब क्या हो गया, दियर टी। अब आपका इनडायरेक्ट बनके तैयार है, देख सकते हैं। मोहन टोल्ड द बॉयज दैट दे हैड टेकन दियर टी। अब अगर हम एक और उदाहरण ले लें, देख सकते हैं। देखिए बार बार उदाहरण जब आप लेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, पूरा सही आपको आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको चारों नियम ध्यान में रखना होगा। पहला नियम क्या बताया गया उसको ध्यान में रखिए, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। लेकिन प्रोनाउन को पहचानना होगा। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के परिवर्तन की इसमें बात होती है। अब फिर से हम एक उदाहरण ले रहे हैं। अगर हम कह दें कि द पुलिस सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। अगर हम इस तरह कह दें कि ही इज अ थीफ, ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले जैसा ही व्यवस्था चलेगी, लेकिन बाद में जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन के परिवर्तन के नियम पर ध्यान देंगे। यानी द पुलिस टोल्ड मी
दैट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मिला प्रोनाउन। अब प्रोनाउन, जब भी हम प्रोनाउन के पास जाते हैं, प्रोनाउन जब मिलता है तो हम सबसे पहले उसके पर्सन को देखते हैं। कौन पर्सन का है? थर्ड पर्सन। और सन 123 कहता है अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज। यहाँ ही का ही रहेगा, नो चेंज। या इज क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंस परिवर्तन का नियम कहता है। फिर क्या हो गया? ए थीफ। अब देखिए आपका इनडायरेक्ट बन के फिर तैयार हो गया। अगर हम ऐसे ही बार बार करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रोनाउन के परिवर्तन को अच्छी तरह से जान लेंगे। अगर हम एक चार्ट दे दें तो आपको आसानी होगी, लेकिन आप जहाँ तक हो याद करिए। प्रोनाउन के कितने नियम हैं? 4 नियम बताए गए हैं इसमें, और चारों नियम आपको पढ़ लेना है। पहला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसे रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। और दूसरा नियम कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। और तीसरा नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे अपने इच्छा अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदलते हैं। और चौथा नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा है तो उसे नहीं बदलते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए ध्यान से। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम कह दें कि सीता सेड है, सीता सेड है, सीता सेड है, कामा इन्वर्टेड कामा, आई शैल टीच यू, टीच यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ क्या होगा? देखिए सीता सेड का सेड रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव का है। फिर क्या होगा? यहाँ दैट हो जाएगा। अब आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। तो सीता के अनुसार सीता का प्रोनाउन क्या निकला? सी, तो आई सी बन जा रहा है। अब सी के बाद देखिए आई के साथ शैल लगता है लेकिन सी के साथ शैल नहीं लगता, विल लगता है, इसलिए यहाँ विल करेंगे और नियमानुसार विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? टीच। अब फिर मिला सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, यू सेकेंड पर्सन का है तो नियम कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा हो तो उस सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को अपने इच्छा अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदलकर लिखते हैं। तो हम यू को मी मान ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में, या हम हिम मान सकते हैं, यानी कोई मान सकते हैं, देम मान सकते हैं, हर मान सकते हैं या अस मान सकते हैं, लेकिन इसी में से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई मानेंगे। अब यही था प्रोनाउन का परिवर्तन। अब अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा कि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में कैसे बदलते हैं। और जितनी भी वीडियो आप देख नहीं पा रहे हैं, आई बटन प्रेस करके उसको देख सकते हैं।